नमस्ते दोस्तों, मैं अरुण और आज के इस वीडियो में हम आईटीबीपी ड्राइवर और बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के साथ एक मॉक टेस्ट करेंगे। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को मजबूत करें। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। बिल्कुल, आप ये देखोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन यार ये डाल दिया, ये तो सबको पता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यार देखो, हर किसी को तो पता नहीं होता है ना, एलएमबी और एचएमबी, एचटीबी, ठीक है? तो क्वेश्चन हमें सारे ही करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पता है, एक बंदे को पता है, तो इसका मतलब ये है कि सभी को पता होता है, ठीक है? तो फुल फॉर्म ऑफ एलएमबी का क्या होता है? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑफ एलएमबी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ओ सॉरी, लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल विदाउट बॉडी इज नोन एज, बिना शरीर वाला वाहन किसे कहा जाता है? ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ऐसा वाहन, ऐसी गाड़ी, ऐसा व्हीकल, जो ऐसे ट्रक वगैरह जो है आपने देखे होंगे आमतौर पर रोडों पे चलते हुए, ठीक है, रोड्स पे चलते हुए। तो इसका क्या मतलब होता है? आपको वहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई देगा। ऐसा वैसे आपको आ भी सकता है, नो डाउट आपको फिगर भी आ सकता है, लेकिन अगर फिगर नहीं आएगा तो आपको ऐसे आएगा, व्हीकल विदाउट बॉडी इज नोन एज, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेस्सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मोटर व्हीकल इज, सामान्यतः मोटर वाहन किस प्रकार का होता है इंडिया के हिसाब से? ठीक है, इंडिया के हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, बैकवर्ड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, सेंट्रल ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट हैंड ड्राइव जो है यहाँ पे इंडिया में होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड अदर कंट्रीज में होता है। हमारे यहाँ इंडिया में जो होता है राइट हैंड ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मोटर कार अपीयर्ड इन इंडिया, भारत में पहला मोटर कार कब आया? ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जो है मेरे को कमेंट्स में बताना कि पहली मोटर कार जो है इंडिया में सबसे पहले कब आई थी, कौन से सन में आई थी, ठीक है? अगर गूगल सर्च करना होगा तब तो आप कर ही लेना, तब तो आप बता ही दोगे, बट अगर किसी को पता होगा तो मैं इसलिए पूछा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार इंजन आर यूजुअली, कार के इंजन सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? जो कार के इंजन होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? सामान्यतः पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? जनरली जो है कौन से प्रकार के होते हैं इसमें आपके जो है गाड़ियों के इंजन, कार के इंजन? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर सिलेंडर इन लाइन टाइप, ठीक है, फोर सिलेंडर इन लाइन प्रकार कार इंजन आर यूजुअली, ऑप्शन नंबर सी, फोर सिलेंडर इन लाइन टाइप। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल नहीं है? ठीक है, ऑटोमोबाइल जो होता है आपका व्हीकल्स वगैरह में जो होते हैं, जो भी गाड़ियाँ आपकी आती है उसको ऑटोमोबाइल में कहा जाता है, ठीक है, उसको ऑटोमोबाइल की कैटेगरीज में काउंट किया जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है, और अगर पूछा होता तो आपके जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता, ठीक है? तो एरोप्लेन जो ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स, द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल, पिस्टन रिंग्स का क्या काम होता है? तो पिस्टन रिंग्स का क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, कंब्यूशन, प्रेशर, सिलेंडर वॉल लिब्रिकेशन, ऑयल कंजप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि ये सभी जो है पिस्टन रिंग्स का काम करते हैं, जो जो मतलब कि पिस्टन रिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्जाम्पल ऑफ ए हैचबैक, हैचबैक जो गाड़ी होती हैं उसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो ये जो मॉडल्स आपको दे रखे हैं इसमें से जो है हैचबैक गाड़ी बतानी है। तो इसमें जो है ये आपकी वेंटो है, ठीक है, वॉल्क्सवैगन वेंटो आपकी सीडान में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी फोर्ड फ्यूज़न है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपकी हैचबैक है, और चौथे नंबर पे आपकी जो है वोल्वो S60 है, ठीक है। तो इसमें जो है हैचबैक की कैटेगरी में जो आपकी i10 आपने अमूमन देखी होगी, जो i10 की तरह गाड़ियाँ दिखती हैं उनको जो है
हैचबैक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हैचबैक का जो उदाहरण है वो है i10, बाकी गाड़ियाँ जो सीडान में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lid that covers the engine top in a car and it's situated at the front is called, कार में जो ढक्कन इंजन के ऊपर और सामने होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है राइट आंसर है आपका जो है ग्रिल होगा यहाँ पे, ग्रिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट टॉप, ऑप्शन नंबर सी बॉनेट, ऑप्शन नंबर डी स्पॉइलर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉनेट कहा जाता है उसको, ठीक है। कार में जो ढक्कन इंजन के ऊपर और सामने होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बॉनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसमिशन कंपोनेंट प्रोवाइड स्मूथ टेक अप टू द ड्राइव एंड डिसंगेज द ड्राइव। वो कौन सा ट्रांसमिशन घटक है जो ड्राइव को स्मूथ तरीके से जोड़ता है और ड्राइव को डिसंगेज करता है। तो ट्रांसमिशन का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लच, जो है आपका ड्राइव को डिसंगेज करता है, ठीक है, और ड्राइव को स्मूथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया हुआ है और मैंने कई दफ़ा करवाया भी हुआ है आपको। इन ऑटोमोबाइल GVW रेफर्स टू, ठीक है। GVW का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, वेट आएगा इसमें, ग्रॉस व्हीकल वेट। नेक्स्ट, और ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया ये किसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था एक, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एक मैंने कोई पुराना पेपर आपको करवाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, आप जो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। तो अभी जो मेरे पास जो मतलब पड़े हुए हैं क्वेश्चंस उसमें भी ये था, तो मैंने आपको इसलिए इस वीडियो में भी ऐड कर दिया, ठीक है। ग्रॉस व्हीकल वेट जो है GVW का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इन ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बल्ब्स आर मेड फ्रॉम, जनरली बल्ब्स आर मेड फ्रॉम, सामान्यतः बल्ब जो होते हैं गाड़ियों के वो किस प्रकार के सामग्री से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निकल क्रोम स्टील से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएटर कोर इज जनरली मेड अप, रेडिएटर कोर सामान्यतः किस प्रकार की सामग्री से बना होता है। तो ये बना होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा ब्रास, ठीक है, ब्रास से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडिएटर कोर क्या होता है, अब आपका ऐसे रेडिएटर होता है, ठीक है, पूरा रेडिएटर होता है, इसमें जो ऊपर की जो वाटर वाली वो होती है यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ भी होता है, ये ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसको रेडिएटर कोर बोलते हैं। तो ये जो बना होता है वो ब्रास का बना होता है, ब्रास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बम्पर आर यूज्ड इन कार, कारों में बम्पर का उपयोग क्यों किया जाता है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच के आप मेरे को खुद ही मतलब अपने इसमें आप जो एक टाइप का सोच सकते हो यार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होता है धीमी गति की टक्कर के मामले में प्रभाव को कम करना, ठीक है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट इन केस ऑफ लो स्पीड कोलिजन। अब जब जोर से ठुक जाएगी गाड़ी तब तो बम्पर भी क्या करेगा, लेकिन जो कारों में प्लास्टिक के बम्परों का काम होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी धीमी गति से टक्कर होएगी, कहीं पे टकराएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो कम पड़े, जो आगे जो थर्ड पर्सन होगा उस पर जो आपका इम्पैक्ट कम पड़ेगा गाड़ी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट इन केस ऑफ लो स्पीड कोलिजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कारों में बम्पर का उपयोग जो है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट इन केस ऑफ लो स्पीड कोलिजन के लिए किया जाता है, यानी कि धीमी टक्कर के मामले में प्रभाव को कम करने के लिए। तभी बोलते हैं ना कि वो लोहे की रोड जो लगाते हैं उसको भी बैन है। उससे क्या होता है कि अगर आपका धीमी टक्कर से भी अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर लगेगी तो उससे जो है नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कारों में जो है प्लास्टिक के बम्पर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि धीमी गति की टक्कर के मामले में जो है प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बकेट सीट कैन एकोमोडेट हाउ मैनी पर्सन्स,
अब गाड़ियों में जो बकेट सीट होती है उसका जो है वो कितने बंदों के लिए होती है, कितने व्यक्तियों की सीमा होती है उसमें बैठने की। तो उसमें जो है बकेट सीट का मतलब होता है कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, जो हमारी कारों में होती है जनरली, ठीक है, उसको बकेट सीट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ट्रक्स वगैरह होते हैं उनमें लंबी सीट होती है, उसको अलग नाम दिया जाता है, लेकिन जो बकेट सीट का मतलब होते हैं जनरली कारों वगैरह में, तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक बकेट सीट पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर कार इंजन में मुख्य बेयरिंग की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? यानी कि एक 4 सिलेंडर कार इंजन में मुख्य बेयरिंग की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? द नंबर ऑफ मेन बेयरिंग इन अ 4 सिलेंडर कार इंजन इज यूजुअली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। द नंबर ऑफ मेन बियरिंग इन अ 4 सिलेंडर इंजन, इसमें जो है राइट आंसर मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को भी थोड़ा सा द नंबर, मैं एक बार गूगल चेक कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जो है, अब आप बोलोगे कि तुझे खुद ही आंसर्स पता नहीं होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग से स्किप कर जाते हैं। जब इतने सारे क्वेश्चंस को आप रेडी करोगे तो क्या होता है कि कुछ दिमाग से क्वेश्चन जो है स्किप हो जाते हैं। बाकी वरना मैं किसी के भी आंसर जो है आपको देख के नहीं बताता हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली आपको जो, अब इसमें मेरे को गूगल पे जो आ रहा है, द नंबर ऑफ मेन बियरिंग इन 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन टाइपिकली हैज़ 3 मेन बेयरिंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं नहीं अभी कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। अगर आपको किसी को इसके बारे में अगर आंसर पता है तो आप जो है मेरे को कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं भी एक बार ही चेक करके जो आपको आंसर नहीं बताता हूँ। मैं जो है मेन आपको जब मेरे पे क्लेरिफाई हो जाता है, वैसे मैक्सिमम यही आ रहा है, अलग अलग में आ रहा है। ठीक है, अलग अलग इसमें आ रहा है कि अब अलग अलग आपको पता है साइट्स पे अलग अलग आपको दिखाई देगा आंसर जो है, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है मैं देखूंगा, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स इन मिनट्स डज ईच बॉल ऑन ए 4 स्ट्रोक इंजन रनिंग एट 2000 RPM ओपन एंड क्लोज? एक 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक बल्ब 2000 RPM पर 1 मिनट में कितनी बार खुलता है और बंद होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होएगा, जो एक 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक बल्ब होता है 200 RPM की स्पीड में 1 मिनट में कितनी बार खुलता है या बंद होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा। ठीक है, 1000 बार। अब इसका मैं डिस्कस करता हूँ आगे मैं आपको, इसीलिए अब मैंने कुछ क्वेश्चंस की जो है आपको डिस्कशन का भी डाल दिया हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए और आपको याद रखने में और ईजिली हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक बल्ब जो हर 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन में एक बार खुलता है और बंद होता है, इसका मतलब कि 2000 RPM पर प्रत्येक बल्ब 1000 बार खुलेगा और बंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक बल्ब जो है हर 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर एक बार खुलता है। ठीक है, हर 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर एक बार खुलता है, इट मीन्स कि 2000 बार RPM पे जो है 1000 बार खुलेगा और बंद होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ 4 व्हील ड्रिवन व्हीकल, 4 पहिए ड्राइव वाहन में क्या होता है? क्लच ऑपरेटिंग लीक की लिंकेज इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, ऑप्शन बी कूलिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड, जो 4 पहिया 4x4 गाड़ी होती है उसका बात हो रही है। ठीक है, द रोड एडेशन इज इंक्रीज्ड, द रोड एडेशन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो जो 4 पहिया वाहन होता है उसमें जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सड़क से जुड़ाव बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पहिया वाहन ड्राइव, सॉरी क्वेश्चन ही उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। अब 4 पहिया वाहन ड्राइव वाहन में सभी 4 पहिए वाहन प्राप्त करते हैं, जिससे गाड़ी का सड़क से जुड़ाव बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि वाहन अधिक ग्रिप और स्थिरता प्रदान करता है, खासकर यह खतरनाक है फिसलन वाली सड़कों पर। इसका फ़ायदा यह है कि
वाहन को बेहतर ट्रैक्शन मिलता है जो तेज मोड़ों और पहाड़ी रास्तों पर उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 4x4 का, जो कि आपका जो इसका ग्रिप अच्छा हो जाता है, जब भी गाड़ी आपकी ऐसी सिचुएशन में फंसी हो वहाँ से निकालने के लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ इंजन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाले दो प्रकार के इंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी आई इंजन एंड एस आई इंजन। अभी सी आई इंजन और एस आई इंजन क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में आमतौर पर दो प्रकार के इंजन उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी आई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और एस आई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, ठीक है। अगर एस आई और सी आई की अगर फुल फॉर्म आ जाती है तो आप यहाँ से आप जो है उसको देख सकते हो, ठीक है। सी आई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन और एस आई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, ठीक है। अब सी आई इंजन जो होता है जिसे जो है डीजल इंजन कहा जाता है, और स्पार्क प्लग वाले जो इंजन होते हैं स्पार्क इग्निशन वाले, जिसे जो है पेट्रोल इंजन कहा जाता है, ठीक है। दोनों का उपयोग अलग अलग फ्यूल और कार्यशैली के लिए होता है। स्टीम इंजन और टरबाइन्स आजकल वाहनों में उपयोग नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन में थे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये जो होते हैं ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है स्टीम टरबाइन्स, ठीक है। तो आजकल के ये वाहनों में जो है उपयोग नहीं होते हैं, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन जो है आजकल वाहनों में उपयोग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का उदाहरण है? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रांसमिशन के क्लच गियर बॉक्स यूनिवर्सल जॉइंट जो है ये आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के जो है पार्ट हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम वह तंत्र है जो इंजन गाड़ी से गाड़ियों के पहियों तक शक्ति पहुँचाता है। इसमें क्लच गियर बॉक्स यूनिवर्सल जॉइंट जैसे उपकरण शामिल है, ठीक है। अब क्लच का क्या काम होता है? इंजन और ट्रांसमिशन के बीच कनेक्शन को नियंत्रित करता है। गियर बॉक्स का क्या मतलब होता है? गति और टॉर्क को बदलता है। यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब होता है ड्राइव शाफ्ट को अलग अलग एंगल्स पर घुमाने में मदद करता है। इसलिए ये सभी ट्रांसमिशन सिस्टम के हिस्सा हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन में न्यूनतम कंप्रेशन रिंग्स की संख्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग्स इन एन ऑटोमोटिव इंजन्स। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल इंजन में कंप्रेशन रिंग्स सिलेंडर में कंप्रेशन को बनाए रखने के लिए दहन कक्ष में गैसों के रिसाव को रोकने के लिए होती है, ठीक है। आमतौर पर दो कंप्रेशन रिंग्स का उपयोग होता है, एक प्राथमिक कंप्रेशन बनाए रखने के लिए और दूसरा सहायक मोहर लगाने के लिए। यह इंजन के प्रदर्शन और लंबी उम्र को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पर दो कंप्रेशन रिंग्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उनमें न्यूनतम कंप्रेशन रिंग्स की संख्या जो मिनिमम जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2, ठीक है। आमतौर पर दो कंप्रेशन रिंग्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर ब्लॉक्स ऑफ आईसी इंजन आर कॉमनली मेड ऑफ। आईसी इंजन के सिलेंडर ब्लॉक आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब इसको आगे बढ़ लेते हैं। अब सिलेंडर ब्लॉक को विभिन्न सामग्री से बनाया जाता है, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन, यह टिकाऊ और सस्ता होता है। मिश्र धातु कास्ट आयरन, इसमें निकल या क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे इससे जंग और घिसावट का प्रतिरोध बढ़ता है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु जो है हल्के वजन के लिए, खासकर आधुनिक वाहनों में अलग अलग उपयोग डिज़ाइन आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री का चयन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके ऑप्शन थे उसके जो एक्सप्लेनेशन आपको आगे मैंने दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रम्पल जोन इज। क्रम्पल जोन होता है क्या, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है गाड़ियों में क्रम्पल जोन जो ये होता है, ठीक है। ये आगे जो है ये क्रम्पल जोन है, इतने इतने हिस्सा आपका, और ये जो पीछे आपका दिखाई दे रहा है ये भी क्रम्पल जोन है, ठीक है। बीच में आपका पैसेंजर सेल है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं। क्रम्पल जोन वाहन का वह हिस्सा होता है जो टक्कर के इसमें ऊर्जा को अवशोषित करता है और नुकसान को जो है कम करता है, ठीक है। इसे खास तौर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि यात्री क्षेत्र जो है सुरक्षित रहे, यानी कि यात्री क्षेत्र पैसेंजर सेल जो आपका सुरक्षित रहे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका ऑप्शंस में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाहन का वह भाग जो टक्कर के दौरान ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसे क्रम्पल जोन कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने आगे दिखा दिया ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट है इंजन वॉल्व्स आर क्लोज्ड बाय। इंजन वॉल्व जो है किसके द्वारा बंद किए जाते हैं? जो इंजन वॉल्व होते हैं वो किसके द्वारा बंद किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉल्व स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बॉल स्प्रिंग बॉल को बंद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कैम शाफ्ट वाल्व को खोलता है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं सिकुड़ जाता है बट वैसे नॉर्मली। ठीक है, और फिर अपनी मूल स्थिति में लौटने के लिए बल्ब को बंद कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बॉल्व स्प्रिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रू स्ट्रोक आईसी इंजन इज आइडेंटिफाइड बाय। दो स्ट्रोक आईसी इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ बॉल्व, बॉल्व की अनुपस्थिति से जो है आपकी टू स्ट्रोक आईसी इंजन की आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हो आप। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। दो स्ट्रोक इंजन में पारंपरिक बल्ब नहीं होते हैं बल्कि उनकी जगह पोर्ट खोल यानी कि पोर्ट होता है, उसका उपयोग होता है। ये पोर्ट पिस्टन की स्थिति के आधार पर खुलते और बंद होते हैं, इसे चार स्ट्रोक इंजन से अलग बनाते हैं, जो कि इसे चार इंजन स्ट्रोक से अलग बनाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा एब्सेंस ऑफ बॉल्व। ठीक है, बॉल्व की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था मोटर वाहनों में उपयोग नहीं की जाती है? ठीक है, आगे इंजन और आगे ड्राइव, आगे इंजन और पीछे ड्राइव, पीछे इंजन और आगे ड्राइव, पीछे इंजन और पीछे ड्राइव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से जो आपकी कौन सी यूज़ नहीं की जाती है व्यवस्था, जो आपकी मोटर वाहनों में उपयोग नहीं की जाती है? आगे इंजन और आगे ड्राइव आपने देखा होगा। ठीक है, आगे इंजन और पीछे ड्राइव। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। पीछे इंजन और आगे ड्राइव। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा वैसे। पीछे इंजन और पीछे ड्राइव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वैसे रियर इंजन फ्रंट ड्राइव। ठीक है, लेआउट व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इंजन और ड्राइविंग पावर व्हील्स के बीच लंबी दूरी होने से पावर ट्रांसमिशन कठिन और अप्रभावी हो जाता है। अन्य विकल्प सामान्य लेआउट हैं जो विभिन्न वाहनों में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ये बता रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा पीछे इंजन और आगे ड्राइव आपकी जैसे डीटीसी बस वगैरह है। ठीक है, तो उनमें जो है पीछे इंजन और आगे आपकी ड्राइव है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ऑटोमोबाइल्स में जो है अलग अलग टेक्निक्स जब आती हैं तो आपके जो क्वेश्चंस के आंसर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसका भी राइट आंसर ठीक है। अभी इसका आगे इंजन और आगे ड्राइव तो होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था मोटर वाहनों में उपयोग नहीं की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपको किसी को पता होगा इसके बारे में तो आप जरूर कमेंट्स में इसके साथ जो है थोड़ी बहुत डिस्कशन जरूर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे। ठीक है, और आने वाले वीडियोस के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कैसे लगे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट्स जरूर करके जाएँ आप इस वीडियो में। ठीक है, कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।